हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे की चार फेंकों में अधिक से अधिक 3 बार 5 का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय और बर्नौली प्रमेय क्या होती है? जैसे मान लो कोई घटना n बार घटित हुई है और उसमें से r सफलताएं हमें मतलब r बार सफलताएं प्राप्त हुई है, तो उसके लिए प्रायिकता निर्धारण कैसे होता है? पहले तो हम सूत्र लिख देते हैं, p x बराबर में r बार सफलताएं हमें मिली है, n बार कुल घटनाएं घटित हुई है। तो ये NCR बताता है अपने पास n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके। ठीक है, फिर अब छोटा वाला p अपने पास सफलता की प्रायिकता होगी और सफलता की प्रायिकता की घात हो जाएगी सफलता की संख्या, और क्यों अपने पास हो जाएगा असफलता की प्रायिकता और इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। मतलब मैंने n माइनस आर असफलता की संख्या इसलिए बोली है क्योंकि बर्नौली प्रमेय अगर कोई होती है तो बर्नौली प्रमेय में केवल दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक सफलता एक असफलता। तो अगर सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग किया जाए तो वो एक के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ये भी बता देते हैं, n अपने पास प्रदर्शित करता है कुल घटनाओं को, कुल घटनाएं। फिर आती है r की बारी, r बताता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। फिर आती है अपने पास छोटे वाले p की बारी, तो छोटा वाला p जो है वो बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। अब इसके बाद देखिए अपने पास आती है q की बारी। अब q अपने पास बताता है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि अब जो सवाल में दे रखा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पासे की चार फेंकों में, तो जब पासा आता है अपने पास तो इसमें एक चीज हम लोग बता देते हैं, प्रतिदर समष्टि जो होती है, मतलब पासे के पर 6 फलक होते हैं और 6 पे 6 अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अपने पास आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? 5 का अंक चाहिए, तो 5 तो एक ही है इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि सफलता की प्रायिकता, इसमें हम लोग बोलेंगे 5 अंक आना या फिर आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता ये किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी अपने पास प्रायिकता, यहाँ पे हम दो देख सकते हैं 1/6 के बराबर। इसी तरह क्यों किसके बराबर आ जाएगा? 5 अंक नहीं आना, तो हमने कहा कि 1 माइनस पी के बराबर होती है, तो 1 माइनस में 1/6 5/6 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 नहीं आना, मतलब 6 अंकों में से 5 अंक कोई से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या बोला है? अधिक से अधिक 3 बार, मतलब आर का मान ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग प्रायिकता निर्धारण करते हैं। तो देखिए p x का मान 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है, देखो पूरक नियम से हम लोग कह सकते हैं कि p देखो एक में से घटा देंगे जब अपने पास r का मान 3 से बड़ा हो जाए। ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखो 4 बार कोई घटना घटित हुई है और 3 से ज्यादा हमें सफलताएं चाहिए, तो 3 से ज्यादा पूर्णांक मान लेता है ना आर तो 3 से बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? 4। मतलब हम लोग कह सकते हैं इसका मान 1 माइनस में पी एक्स बराबर 4 हो जाएगा। किसका मान? पी एक्स छोटा या बराबर है 3 से। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, पी एक्स छोटा या बराबर है 3 से, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में एन का मान 4 के बराबर है। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, देखो 4 बार घटना घटित हुई है, देखो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं अधिक से अधिक 4 फेंकों में अधिक से अधिक 3 बार आए, तो n का मान यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4c 4, और यहाँ सफलता की प्रायिकता क्या निकाली है हमने? p की घात, p बराबर में 1/6, 1/6 की घात तो r हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी घात r हो जाएगी। फिर 5/6 असफलता की प्रायिकता, तो 5/6 की घात हो जाएगी 0 के बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि NCR जो है वो बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुना में फैक्टोरियल n माइनस r। और यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे, फैक्टोरियल n बराबर में होता है n गुना में n माइनस 1 और n माइनस 2, ये चलता जाता है, और n से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र इसमें लगाएंगे तो 4c 4 का मान हमें 1 प्राप्त हो जाता है। और अगर
किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान भी 1 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपने पास px छोटा या बराबर है 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कुल मिला के 1/6 की घात 4 के बराबर आ जाएगा। अब इसको आगे सरल भी करना चाहे ना तो 1 माइनस में 1/1296 अपने पास बन जाएगा, क्योंकि 36 की घात 2 1296 के बराबर होता है। तो px छोटा या बराबर है 3 के, और इसको आगे सरल करते हैं तो 1296 माइनस में 1/1296 मतलब कि ये बच जाएगा 1295 बटा में 1296। ठीक है, 1296 इसके बराबर आ जाएगा जब एक पासे को उछाला जाता है और उसमें अंक अधिक से अधिक अंक 5 अधिक से अधिक 3 बार आता है, उसकी प्रायिकता आ गई 1295 बटा में 1296। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।